अब हम पढ़ने वाले हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, दैट इज बेसिकली फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ओके, सो मास फ्लो हाइपोथेसिस या फिर इसे हम बोलते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस. ठीक है, क्यों है ये बेटा? ये हमें बताता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. क्या बताता है ये हमें? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ये हमें बताएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ओके, एक वर्ड दे रखा है सोर्स एंड सिंक, उसको समझते हैं. सोर्स एंड सिंक, व्हाट डज इट मीन? सोर्स मतलब क्या होता है? फ्रॉम वेयर फूड मूव्स आउट. ठीक है, फ्रॉम वेयर फूड मूव्स आउट. और सिंक मतलब होता है जहां पे फूड जाएगा और स्टोर होगा. फूड स्टोर. देखो, कंडीशंस के अकॉर्डिंग सोर्स एंड सिंक चेंज भी हो सकता है. अब समझो खाना बना लीफ में, है ना, अब वो स्टोर हुआ कहाँ? रूट में. तो लीफ बिकम सोर्स एंड रूट बिकम सिंक. ठीक है, बट अब समझो कभी कुछ एब्नॉर्मल कंडीशंस है, लाइक अर्ली स्प्रिंग या कुछ भी ऐसा है, तब क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि जो रूट से खाना कहाँ जा रहा है? डिवाइडिंग सेल्स में. ठीक है, सो सोर्स एंड सिंक मतलब समझ, सोर्स वो हुआ जहां पे खाना बन रहा है, सिंक वो हुआ जहां पे खाना स्टोर हो रहा है. और ये खाने का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये होता है थ्रू फ्लोएम. खाने का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? थ्रू फ्लोएम, राइट? ओके, सो देखिए ये आपका फ्लोएम समझिए, एंड फ्लोएम में आप समझिए सीव ट्यूब, है ना. ये फ्लोएम में आप समझिए सीव ट्यूब. ठीक है, तो अब आपका जो लीफ है ना, लीफ क्या है हमारा? लीफ है, ये हमारा सोर्स है ना. समझो लीफ की जो मीजोफिल सेल्स है, लीफ के अंदर कौन सी सेल्स होगी आपकी? मीजोफिल सेल्स. एक प्रकार का पैरेन्काइमा ही तो है ये, मीजोफिल सेल्स. ठीक है, यहाँ पे खाना बना और फिर ये गया सीव ट्यूब के थ्रू कहाँ चला गया? ये रूट में चला गया. और रूट क्या है आपका? रूट इज आवर सिंक. रूट क्या है हमारा? रूट इज आवर सिंक. रूट क्या है हमारा? सिंक है. ठीक है, सो सॉरी, रूट क्या है हमारा? सिंक है. ओके, तो नॉर्मल टाइम में क्या हो रहा है? इन नॉर्मल टाइम व्हाट इज हैपनिंग? सोर्स इज लीफ. सोर्स इज लीफ और सिंक क्या हो सकता है? सिंक बेटा आपका रूट भी हो सकता है, फ्रूट भी हो सकता है ना. फ्रूट भी तो हो सकता है, और डिवाइडिंग सेल्स भी हो सकती है. डिवाइडिंग सेल भी हो सकती है. कब? नॉर्मल कंडीशंस में. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में. एबनॉर्मल कंडीशंस में क्या हो सकता है? आपका जो सोर्स और सिंक है वो ऑल्टर भी हो सकता है. ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन में क्या हो सकता है? यहां लिख लीजिए एबनॉर्मल कंडीशन. एबनॉर्मल कंडीशन में क्या हो सकता है? एबनॉर्मल कंडीशन में क्या हो सकता है? सोर्स कैन बी रूट. ठीक है, और सिंक कैन बी डिवाइडिंग सेल. सिंक कैन बी डिवाइडिंग सेल. जैसे अर्ली स्प्रिंग है ना, पतझड़ जो होता है, अर्ली स्प्रिंग में क्या होता है? सारे पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं. सारे पत्ते झड़ गए, है ना. अब क्या है? नए पत्ते बनेंगे, तो उनको डिवाइडिंग सेल्स को एनर्जी चाहिए. तो समझो जो रूट में स्टोर्ड फूड है वो जा रहा है. ठीक है, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है. समझ में आया इतना? ठीक है, अब हम अच्छे समझते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म और मास फ्लो हाइपोथेसिस. एकदम ध्यान से. तो हमें पता है फ्लोएम की हमारे पास 4 तरह की सेल्स है. सीव
ट्यूब, राइट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। यहाँ पे मुझे पता है सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड है, बाकी सीव जो है मेरा लिविंग है, कंपेनियन सेल मेरा लिविंग है, ठीक है। तो ये जो मैं बना रही हूँ ग्रीन कलर का बहुत बड़ा सा, ये है आपका सीव ट्यूब, ठीक है, दिस इज योर सीव ट्यूब। एंड सीव ट्यूब के साथ में लगे हुए हैं मेरे कौन, क्योंकि सीव के पास न्यूक्लियस नहीं होता तो इनके साथ लगे हुए हैं कंपेनियन सेल। सीव में तो क्या होता है आपको पता है, सीव ट्यूब में बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, है ना, सीव में बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, और सीव के साथ लगा हुआ है मेरा कंपेनियन सेल, बिकॉज कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है एंड सीव को चलाने वाला कंपेनियन सेल ही है। तो अब ये मेरा लीफ है ना, लीफ इज माई सोर्स, और सोर्स में क्या हुआ, सोर्स में क्या हुआ, खाना बना, है ना, ये क्या है सोर्स, सोर्स में क्या है फूड है, सोर्स में क्या है फूड है। अब ये फूड बेटा क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आएगा कंपेनियन सेल के पास, और कंपेनियन सेल से ये जाएगा सीव के पास, ठीक है। कैसे जाएगा ये, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, एक्टिवली जाएगा, इट विल गो एक्टिवली। तो पहला काम क्या हुआ, सोर्स से कंपेनियन सेल में आया, फिर कंपेनियन सेल से क्या हुआ, ये सीव ट्यूब में गया। तो पहला काम मेरा क्या हुआ, पहला एंड दूसरा दोनों चीज, फर्स्ट और टू क्या हुआ है, खाने की लोडिंग, फूड लोडिंग, क्या हुआ है, फूड की लोडिंग हुई है, कहाँ हुई है, कंपेनियन सेल में, फिर कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में, ठीक है। फूड की क्या हुई है बेटा, लोडिंग हुई है, कैसे, कंपेनियन सेल में, फिर कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में क्या हुई है, फूड की लोडिंग हुई है। कैसे हुआ है ये हुआ है एक्टिवली, मतलब एनर्जी खर्च हुई है इसमें बेटा, इट इज एक्टिवली, ठीक है। अब जैसे ही फूड गया, मतलब वो क्या सल्यूट है, तो सीव ट्यूब में क्या होगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ये गया तो क्या हो गया, वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस, मेरा थर्ड पॉइंट क्या हुआ मेरे साथ, तीसरा, सीव ट्यूब का वाटर पोटेंशियल कम हो गया, सीव ट्यूब का वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस। हमें पता है जब भी सल्यूट आ जाता है तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, सीव ट्यूब का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, रीजन बिहाइंड, क्योंकि वहां पे ज्यादा सल्यूट आ गया, ज्यादा सल्यूट आ गया, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस, ये भी तो कह सकती हूँ मैं, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, राइट। तो सीव ट्यूब का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे बच्चों आपको पता है सीव प्लेट्स होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे प्लेट्स होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, साथ ही साथ यहाँ पे देखो आपका क्या होता है, फ्लोएम के इधर पास में आपके पास बेटा जाइलम भी होता है, ठीक है। फ्लोएम के पास आपके यहाँ पे क्या होता है, जाइलम भी तो होता है, जाइलम। तो जाइलम से क्या होगा, पानी अंदर आएगा, क्या होगा, जाइलम से पानी अंदर आएगा। फोर्थ पॉइंट क्या होगा हमारा, जाइलम से पानी अंदर आएगा। तो मैं लिख देती हूँ ये, फोर्थ में क्या हुआ, वाटर एंटर्स फ्रॉम, या वाटर move from xylem into sieve tube, water move from xylem to sieve tube। अब क्या होगा, sieve tube में पानी जाएगा, समझ में आ रहा है, फिर से बताऊं, लीफ में खाना बना, वो खाना जो है, लीफ में जो खाना बना उसे मैंने कहा सोर्स। अब वो सोर्स जो है वो क्या है, कहाँ पे है, मेसोफिल सेल्स में, ऑफ कोर्स। अब मेसोफिल सेल से वो आया कंपेनियन सेल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, फिर कंपेनियन सेल से वो गया सीव ट्यूब में एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, राइट। अब जैसे वो सीव ट्यूब में गया, क्योंकि सल्यूट आया तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, फ्लोएम के पास में जाइलम है, तो अब वाटर जो है वो एंटर करेगा, वाटर जो है वो क्या होगा, एंटर करेगा इनटू सीव ट्यूब। अब क्या होगा, पानी भी है, वाटर मतलब वाटर भी है ना, यहाँ पे सल्यूट भी है, तो एक पुश क्रिएट होगा एंड सीव प्लेट के थ्रू फूड मूव करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, पुश क्रिएट हुआ,
पुश क्रिएट हुआ, ठीक है, एंड फुड मूव क्लोज टू सिंक, एंड फुड मूव क्लोज टू सिंक, ठीक है, पुश क्रिएट हुआ और आपका फुड जो है वो सिंक की तरफ जा रहा है। सिंक बेटा मेरा यहाँ पे है रूट, ठीक है, तो ये उधर नीचे जाने लगेगा, ठीक है। अभी देखो फुड मूव क्लोज टू सिंक, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, फुड मूव क्लोज टू सिंक। अभी मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक्चुअली देखो आपकी इसमें दिस इज, ये जो है ऊपर भी मैंने आपको सीव ट्यूब बनाया, नीचे भी सीव ट्यूब बनाया है ना, तो सीव प्लेट के थ्रू क्या होगा, फूड मूव करेगा। सीव प्लेट के थ्रू क्या होगा, आपका फूड जो है वो मूव करेगा। अब जैसे फूड यहाँ पे मूव किया तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस। वाटर पोटेंशियल जैसे इंक्रीज होगा वैसे क्या हो जाएगा, एक्टिव अनलोडिंग हो जाएगा, एक्टिव अनलोडिंग, ठीक है, एक्टिव अनलोडिंग। और वाटर जो है वो वापस से जाइलम में मूव करेगा, वाटर जो है वो वापस से जाइलम में चला जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, अनलोडिंग हुई, ठीक है, अनलोडिंग हुई, कैसे, एक्टिव प्रोसेस से अनलोडिंग हुई, फिर अनलोडिंग हुई तो फिर क्या हो गया, आपका वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस, क्योंकि सल्यूट चला गया ना, सल्यूट चला गया तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया और आपका वाटर जो है अब वाटर मूव बैक टू जाइलम। जैसे वो सीव प्लेट से गया ना बेटा, एक पुश क्रिएट हुआ, ठीक है, और जो हमारा खाना है उसकी क्या होगी, एक्टिव प्रोसेस, एनर्जी यूज करके हो रहा, तो हो ही सकता है ना, तो एनर्जी यूज करके क्या हो गया, यहाँ पे एनर्जी यूज करके क्या हो गया, एक्टिव अनलोडिंग हो गई रूट में। जो हमारा खाना है, फूड है, उसकी एक्टिव अनलोडिंग हो गई। जैसे फूड चला गया तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सल्यूट जा चुका है, सल्यूट के जाने की वजह से वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। वाटर पोटेंशियल बढ़ने की वजह से क्या होगा बच्चों, वाटर पोटेंशियल बढ़ गया तो फिर जो पानी है वो वापस जाइलम में मूव कर जाएगा, जो पानी है वो वापस जाइलम में मूव कर जाएगा। क्लियर, दिस इज योर मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो वापस एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं फिर से। सोर्स क्या है हमारे पास, सोर्स है मेसोफिल सेल, ठीक है, समझो सोर्स क्या था, लीफ में है ना मेसोफिल सेल्स वो, ठीक है, सोर्स क्या था हमारे पास, मेसोफिल सेल। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंक, सिंक क्या था हमारे पास, रूट सेल, सिंक क्या था हमारे पास, रूट सेल। फिर दो मेजर स्टेप हुए हमारे पास, क्या, लोडिंग एंड अनलोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग, दो मेजर स्टेप हुए और दोनों ही कैसा प्रोसेस था, एक्टिव, मतलब एनर्जी की नीड थी। लोडिंग हुई और अनलोडिंग हुई, ठीक है, लोडिंग मतलब जो सोर्स से कंपेनियन सेल में आया, दैट इज लोडिंग, और फिर सीव ट्यूब से रूट में गया, दैट इज अनलोडिंग। तो दोनों ही क्या है, आपका एक्टिव प्रोसेस है। जो बाकी सीव के थ्रू सामान जा रहा है दैट इज पैसिव, कोई एनर्जी की नीड नहीं पड़ती। ओके, सो ट्रांसपोर्ट थ्रू सीव ट्यूब, ट्रांसपोर्ट थ्रू सीव ट्यूब। तो ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, कैसा पाथवे होएगा, बिकॉज ये सीव ट्यूब के थ्रू हो रहा है। मैंने आपको पहले कहा था कि सीव ट्यूब जो है इट इज अ लिविंग फ्लोएम सेल, यानी कि इट फॉलोज सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है, सिम्प्लास्ट पाथवे, क्योंकि आपका जो सीव है वो लिविंग है तो इट फॉलोज सिम्प्लास्ट पाथवे एज सीव इज लिविंग। तो सिम्प्लास्ट पाथवे फॉलो होगा, पूरा पैसिव होगा, ये कोई एनर्जी का खर्च नहीं, सिर्फ लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिव होगा, बाकी जो पूरा प्रोसेस दैट इज पैसिव। और यहाँ पे क्या है, पुश लगा था प्लेट की, तो जो था पुश किया था, मतलब इट इज अ पॉजिटिव प्रेशर, इट इज अ पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है, समझ आ गया।
ओके, यहाँ पे एक छोटा सा आपका पैराग्राफ दे रखा है अबाउट गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ, ठीक है। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, तो समझो ये आपका जाइलम है, ये आपका फ्लोएम है, जस्ट अ सेकेंड बच्चों। सो दिस इज योर, अंदर जो है वो जाइलम है, ठीक है, एंड दिस इज योर फ्लोएम, ठीक है, दिस इज योर फ्लोएम एंड दिस इज योर जाइलम, ठीक है। गर्डलिंग में हम करते क्या है बेसिकली बेटा, गर्डलिंग में हम फ्लोएम को कट करते हैं, गर्डलिंग में हम क्या करेंगे, फ्लोएम को कट करेंगे, ठीक है। गर्डलिंग में हम क्या करेंगे, फ्लोएम को कट करेंगे, ये आपका प्लांट का अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो मैंने कहा गर्डलिंग में हम क्या कर रहे हैं, गर्डलिंग में देखो मैंने यहाँ पे फ्लोएम को कट कर दिया, गर्डलिंग में क्या किया मैंने, फ्लोएम को कट किया, गर्डलिंग में व्हाट आई डिड, गर्डलिंग में मैंने फ्लोएम को कट किया, गर्डलिंग में फ्लोएम को कट किया, समझे, फ्लोएम को कट किया। नाउ फ्लोएम कट करने में क्या होगा, अगर जो मैंने कट किया वो पार्ट खुद को रीजनरेट नहीं करता तो ये प्लांट के लिए नुकसानदायक है। क्यों, क्योंकि लीफ खाना बनाएगी, लीफ इज द सोर्स, तो वो खाना सिंक तक नहीं पहुंच पाएगा, फ्लोएम ही फूड ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम ही बाय डायरेक्शन में वर्क करता है। अगर मैंने फ्लोएम ही कट कर दिया तो खाने का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, खाने का ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ girdled part is not regenerated, if girdle part is not regenerated, क्या होगा, समझो रूट के पास 10 दिन का खाना था, है ना, 10 दिन तो काम चल जाएगा, तो रूट स्टोरेज से काम चलाएगा। अब स्टोरेज भी फिनिश हो गया है, रूट का स्टोरेज फिनिश हो गया, तो क्या होगा, रूट डाइज, फिर रूट मर जाएगी, रूट डाइज फर्स्ट। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर हम फ्लोएम कट करते हैं तो पहले कौन मरेगा, रूट या शूट, तो पहले रूट मरेगा, ठीक है, एंड देन शूट भी मर जाएगा। तो पहले कौन मरेगा, पहले रूट मरेगा देन शूट मरेगा, है ना, ये चीज याद रखना गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में, राइट। चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, करते हैं। फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, वाह वाह वाह, भी पढ़ा था हमने कंपेनियन सेल फ्लोएम का, क्या करता है कंपेनियन सेल, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू सीव एलिमेंट फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कंपेनियन सेल क्या करता है, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू सीव एलिमेंट फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्रोवाइड वाटर टू फ्लोएम, loading of sucrose into sieve element by passive transport, loading of sucrose into sieve element, बताओ, loading of companion cell क्या करता है, loading of sucrose into sieve element by passive transport, passive थोड़ी ना करता है वो, एक्टिव से करता है ना, loading of sucrose into sieve element, तो इसका आएगा D। अभी दिखाया ना मैंने बच्चों आपको कि सिर्फ सोर्स से कंपेनियन सेल में आना इज एक्टिव, कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब पे जाना इज आल्सो एक्टिव, सिर्फ जो सीव में मूवमेंट होता है दैट इज पैसिव। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो गलत हो गया, तो लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट दिस इज करेक्ट, ठीक है, ये आपका करेक्ट है, राइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मास फ्लो हाइपोथेसिस। इसका एक डायग्राम है एनसीईआरटी में, गो थ्रू द डायग्राम, उसकी प्रॉपर लेबलिंग आप देख लीजिए, राइट, ये पैराग्राफ्स इसका आप पढ़ लीजिए एंड देन इसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ओके। सो मास फ्लो हाइपोथेसिस और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस हमने कर लिया है, फाइन, थैंक यू।